सरकारी कॉलेज में इंग्लिश का पीरियड था। एक तालिबा जोर जोर से रोने लगी। टीचर ने पढ़ाना छोड़ा। भागम भाग उसके पास जा पहुंची। बड़ी नरमी से दरियाफ्त किया, क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? उसने सिसकियां लेकर जवाब दिया, मेरी फीस के पैसे चोरी हो गए हैं, बैग में रखे थे, किसी ने निकाल लिए हैं। टीचर ने एक लड़की को इशारा करते हुए कहा, कमरे के दरवाजे बंद कर दो, कोई बाहर ना जाए, सबकी तलाशी होगी। टीचर ने सामने की 3 कतारों से तालिबात की खुद तलाशी ली और फिर उन्हें पूरी क्लास की तालिबात की जेबें चेक करने और बस्तों की तलाशी की हिदायत कर दी। कुछ देर बाद 2 लड़कियों की तकरार से अचानक क्लास एक बार फिर शोर से गूंज उठी। टीचर अपनी कुर्सी से उठते हुए बोली, क्या बात है? तलाशी लेने वाली तालिबा बोली, मिस, कौसर अपने बैग की तलाशी नहीं लेने दे रही। टीचर वहीं गुस्से से बोली, पैसे फिर इसी ने चुराए होंगे। कौसर तड़प कर बोली, नहीं नहीं मिस, मैं चोर नहीं हूं। चोर नहीं हो तो फिर बैग की तलाशी लेने दो। नहीं। कौसर ने किताबों के बैग को सख्ती से अपने सीने के साथ लगा लिया। नहीं, मैं तलाशी नहीं दूंगी। टीचर आगे बढ़ी। उसने कौसर से बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी। उसे गुस्सा आ गया। टीचर ने कौसर के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। वो जोर जोर से रोने लग गई। टीचर फिर आगे बढ़ी। अभी उसने तालिबा को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि एक बारोब आवाज गूंजी, रुक जाओ। टीचर ने पीछे मुड़कर देखा तो वो प्रिंसिपल थी। ना जाने कब किसी ने उन्हें खबर कर दी थी। उन्होंने तालिबा और टीचर को अपने दफ्तर में आने की हिदायत की और वापस लौट गईं। प्रिंसिपल ने पूछा, क्या मामला है? टीचर ने तमाम माजरा सुनाया। उन्होंने तालिबा से बड़ी नरमी से पूछा, तुमने पैसे चुराए? नहीं। उसने नफी में सर हिला दिया। कौसर की आंखों में आंसू भर आए थे। बिल फर्ज मान भी लिया जाए, प्रिंसिपल मतानत से बोली। तमाम तालिबात अपनी अपनी तलाशी दे रही थीं। तुमने इनकार क्यों किया? कौसर खामोशी से मैडम को तकने लगी। उसकी आंखों से 2 मोटे मोटे आंसू निकलकर उसके चेहरे पर फैल गए। टीचर ने कुछ कहना चाहा, जहां दीदा प्रिंसिपल ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। प्रिंसिपल का दिल तालिबा का चेहरा देखकर उसे चोर मानने पर आमादा ना था। फिर उसने तलाशी देने की बजाय तमाशा बनना गवारा क्यों किया? इसमें क्या राज है? वो सोचने लगी और फिर कुछ सोचकर टीचर को क्लास में जाने का कह दिया। प्रिंसिपल ने बड़ी मोहब्बत से कौसर को अपने सामने वाली नशिस्त पर बिठाकर फिर इस्तफसार किया। उसने खामोशी से अपना बैग उनके हवाले कर दिया। प्रिंसिपल ने इश्तियाक, तजस्सुस और धड़कते दिल के साथ बैग खोला। मगर ये क्या? किताबों कापियों के साथ एक फूला पिचका हुआ शापर बैग भी बाहर निकल आया। तालिबा को यूं लगा जैसे उसका दिल सीने से बाहर निकल आया हो। कौसर की हिचकियां बंध गईं। प्रिंसिपल ने शापर खोला। उसमें बचे कुचे नान, कुछ कबाब और चिकन की बोटियां थीं। सारा मामला प्रिंसिपल की समझ में आ गया। वो कांपते वजूद के साथ उठी। रोती हुई कौसर को गले लगाकर खुद भी रोने लग गई। कौसर ने बताया, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं, दीगर 3 बहन भाई उससे छोटे हैं। वालिद साहब रिटायरमेंट से पहले ही बीमार रहने लगे थे। घर में कोई और कफील नहीं है। पेंशन से गुजारा नहीं होता। भूख से मजबूर होकर एक दिन रात का फाका था। नाश्ते में कुछ न था। कॉलेज आने लगी तो भूख और नकाहत से चलना मुश्किल हो गया। मैं एक टिक्का कबाब की दुकान के आगे से गुजरी तो कचरे में कुछ नान के टुकड़े और अध खाना एक चिकन पीस पड़ा देखा। बेख्तियार उठाकर खा लिया। करीबी नल से पानी पीकर खुदा का शुक्र अदा किया। फिर ऐसा कई मर्तबा हुआ। एक दिन मैं दुकान के थड़े पर बैठी पेट का दोज़ख भर रही थी।
कि दुकान का मालिक आ गया। उसने मुझे देखा तो देखता ही रह गया, भूखों की तरह नान और कबाब के टुकड़े खाता देखकर। पहले वो परेशान हुआ, फिर सारी बात उसकी समझ में आ गई। वो एक नेक और हमदर्द इंसान साबित हुआ। मैंने उसे अपने हालात सच सच बता दिए। उसे बहुत तरस आया। अब वो कभी कभी मेरे घर खाना भी भेज देता है और ग्राहकों का बचा हुआ खाना, बर्गर वगैरह रोजाना शापर में डालकर अपनी दुकान के बाहर एक मखसूस जगह पर रख देता है, जो मैं कॉलेज आते हुए उठाकर किताबों के बैग में रख लेती हूँ और जाते हुए घर ले जाती हूँ। मेरे अम्मी अब्बू को इल्म है। मैंने कई मर्तबा देखा है, लोगों का बचा कुचा खाना खाते वक्त उनकी आंखों में आंसू होते हैं। बहन भाई छोटे हैं, उन्हें कुछ इल्म नहीं, वो तो एक दूसरे से छीन कर भी खा जाते हैं। प्रिंसिपल उसकी तकलीफ की शिद्दत सुनकर रोने लगे और उसकी मदद करने के लिए उसको कुछ पैसे दिए और कौसर की कॉलेज की फीस अपने जिम्मे ले ली।